हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास ए 7th के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें लास्ट टाइम बेसिक कंसेप्ट थे जो चैप्टर के वो डिस्कस किए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका K1 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रुएंट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ आपको फिगर्स दी गई हैं, यहाँ पे से आपको बताना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी हो हैं इनमें से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एक आपको चीज़ पता है, दे हैव सेम शेप, उनकी शेप जो है सेम होनी चाहिए और उनकी लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी फिगर्स हो उनकी शेप सेम होनी चाहिए, उनकी लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट जो ए फिगर है, बी फिगर भी सेम, लेंथ भी सेम लग रही है, जस्ट थोड़ी सी इनको रोटेट कर दिया है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ई भी सेम है, सी यहाँ पे सेम नहीं है। आप देख सकते हैं सी क्यों सेम नहीं है, क्योंकि जो सी की जो यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है ये बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद एफ, एफ का जब देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये वाला, ये भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा। डी का हमने यहाँ पे देखा थिन है रेक्टेंगल, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ ज़्यादा, तो ये भी नहीं है। आपकी ए बी ई जी एंड एच, ये जो फिगर्स हैं आपकी, ठीक है, ये लग रहा है देखने में कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे ए का जो ये पार्ट है और बी का ये जो पार्ट है, और यहाँ पे ई का जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, ओ जी का रेक्टेंगुलर पार्ट, ये इक्वल लग रहा है। लेकिन एच का देखिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बाकी शायद सारा सेम हो, लेकिन ये चीज़ काफ़ी लेंथी लग रही है, इसलिए एच भी इसमें नहीं आया, आपका एफ भी इसमें नहीं आया, आपका सी भी इसमें नहीं आया, डी भी इसमें नहीं आया। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी सेम शेप हो, लेंथ भी इक्वल हो। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सी हैं, आप लिख सकते हैं ए बी ई एंड जी, ये आपकी क्या है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये सब आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, कैन टू फिगर्स आइडेंटिकल इन शेप, जिनकी शेप जो है सेम हो लेकिन डिफरेंट इन साइज, साइज उनका डिफरेंट हो, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है आपको। अभी आप देखिए, ये फिगर आपकी ए थी, ये फिगर सी है, देखने में आइडेंटिकल है, सेम है ना, शेप तो सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है। तो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि दे की जो लेंथ है ना वो सेम नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दे हैव सेम शेप एंड इक्वल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नो टू फिगर्स आइडेंटिकल इन शेप बट डिफरेंट इन साइज कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। बिकॉज रीज़न इसका क्या है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज, साइज भी सेम होता है और शेप भी उसकी क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए कोई भी दो फिगर जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज सेम नहीं हो, वो कभी भी नहीं हो सकती, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपका K3 पार्ट है, दो लाइन सेगमेंट, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब उनकी लेंथ इक्वल हो या अनइक्वल हो। तो ये भी हमने बेसिक जब अपने कंसेप्ट किए थे वहाँ पे किया था, जब उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी वो क्या होती हैं, कोई भी दो लाइन सेगमेंट वो आपकी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कब होते हैं, जब उनकी मेजरमेंट सेम हो या डिफरेंट मेजरमेंट हो। जब उनकी सेम मेजरमेंट हो तभी आपके ट्राइंगल्स तो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स अगर एक 60 डिग्री का है तो दूसरा भी आपका एंगल जो है वो 60 का ही होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है, दो स्क्वायर्स हैं आपके पास ABCD और EFGH, ये आपस में है कॉन्ग्रुएंट। आपको आइडेंटिफाई करने हैं उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन से हैं स्क्वायर के। तो मैंने आपको बताया है, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्राइंगल की बात चल रही, ये तो आपके स्क्वायर हैं, तो जब भी कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो बाय CP/CT उनके सभी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उनकी सभी साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे K4 क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ये दोनों स्क्वायर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको बताना है इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन से होंगे, इनके स्क्वायर्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जिनके कारण ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो आप
अब वो कोई भी आ सकता है। अगर ये कॉन्ग्रेंट आपको दिए गए हैं तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू जी एफ, सी डी इक्वल्स टू जी एच, ए डी इक्वल्स टू ई एच, ये हो सकता है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एच। सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया है कि ये दोनों कोण क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं, सो अगर देयर कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, इनके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स कौन से आएंगे जिनके कारण ये कॉन्ग्रेंट हुए हैं, वो आपके आ जाएंगे। साइड्स का ले लीजिए, ए बी इक्वल्स टू ई एफ, नेक्स्ट आएगा बी सी, बी सी जो है आपका आ जाएगा इक्वल्स टू एफ जी, नेक्स्ट सी डी इक्वल्स टू आपका जी एच, एंड आपका ए डी जो है इक्वल्स टू ई एच। ये आपका साइड्स कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में आएगी। और एंगल्स, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एच। ये आपके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है। दो स्केयर आपको दिए गए हैं I, J, K, L, M एंड O, P, ये दोनों आपस में आपको कॉन्ग्रेंट दिए गए हैं। स्केयर, ये स्केयर का सिंबल है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना यहाँ पे अपने कॉन्ग्रेंट एंगल्स, जस्ट एंगल्स। पार्ट्स में तो आपकी साइड्स भी आ जाती है, एंगल्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको क्या पूछा गया है, कॉन्ग्रेंट एंगल्स। तो इनके कॉन्ग्रेंट एंगल्स कौन से आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही आपके यहाँ पे कॉन्ग्रेंट एंगल्स आएंगे। मीन्स आपका एंगल आई, एंगल एम, एंगल जे इक्वल्स टू एंगल एन, एंगल के इक्वल्स टू एंगल ओ, एंगल एल इक्वल्स टू एंगल पी। ये आपके कॉन्ग्रेंट एंगल्स आएंगे, याद रखिए। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल एम, एंगल जे इक्वल्स टू एंगल एन, एंगल के इक्वल्स टू एंगल ओ, एंगल एल इक्वल्स टू एंगल पी। ये आपके कॉन्ग्रेंट एंगल्स आ गए। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करनी है आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इन फॉलोइंग पेंटागन्स में। ये पेंटागन्स आपको दिए गए हैं, आपने बताना है यहाँ पे कॉन्ग्रेंट साइड्स कौन सी होंगी, कॉन्ग्रेंट साइड्स भी और एंगल्स भी। तो सबसे पहले साइड्स का देखिए, ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कि जो AE है इक्वल्स टू FL इक्वल्स टू 7, ठीक है। 7 ही है, मीटर शीटर कुछ नहीं दिया आपको, जस्ट आप साइड पे लिखते जाइए, ये साइड्स की बात चल रही है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ये साइड्स हैं। उसके बाद देखिए 8, ये 8 है, ये भी 8 है। मीन्स आपका HC इक्वल्स टू GH इक्वल्स टू ये 8 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 6, ये भी 6, AH इक्वल्स टू FG, AH इक्वल्स टू FG, ठीक है। साइड्स का हो गया। ये साइड्स 3 ही थी आपकी जो इक्वल थी यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट थी मीन्स। अब आपका आगे कॉन्ग्रेंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स में आपको दिख रहा है एंगल ए है 93, यहाँ पे एंगल एफ भी 93। मीन्स आप लिखोगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 93 डिग्री। नेक्स्ट आपके दूसरा एंगल है 92, एच और जी, एंगल एच इक्वल्स टू एंगल जी इक्वल्स टू 92 डिग्री। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S3 है कि दो कॉन्ग्रेंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड फिगर है, वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। वहाँ पे आपको ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, ए सी इक्वल्स टू पी आर है, ए डी इक्वल्स टू पी आर है। आपको आइडेंटिफाई करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ द टू क्वाड्रिलेटर। वर्टिसेस कौन से हैं जो आपस में क्या होंगे, आपके यहाँ पे इक्वल होंगे। चलिए बार ड्रा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए S3 क्वेश्चन में इस तरह से आपके दो कॉन्ग्रेंट क्वाड्रिलेटर हैं, जिसमें आपका ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी, ठीक है, पी आर। ये आपकी मीन्स आपके क्या आ गई आपने डायगनल। नेक्स्ट आपका है ए डी इक्वल्स टू पी एस, ये फोर्थ साइड आ गई आपकी इक्वल्स टू पी एस। तो कौन कौन से जो हैं आपके वर्टिसेस हैं जो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है ये पूरा वर्टिसेस which are congruent or which are congruent और, ठीक है, वो आपका है एंगल ए, सॉरी वर्टिसेस बोला है ए
इक्वल्स टू होगा P, B इक्वल्स टू होगा Q, ठीक है। उसके बाद C इक्वल्स टू होगा R। ये तो होंगे ही, ये हमारी इन साइड्स की कंडीशन पे बता रहे हैं। अब आपका एंगल एस और एंगल डी का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं बताया, लेकिन ये गिवन दिया गया है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। और आपको पता है कि जब दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो बाय CPCD उसमें सब चीज़ें जो हैं वो इक्वल आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आपका S इक्वल्स टू डी भी आएगा। सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD। नेक्स्ट देखिए, आपको S4 क्वेश्चन में बोला गया कि दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं जिसमें AR इक्वल्स टू AX, मीन्स वहाँ पे भी A है वहाँ पे भी A है। RK यहाँ पे होगी तीसरा वर्टिसेस आपका इक्वल्स टू XE, ठीक है। ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, मीन्स AK इक्वल्स टू AK इक्वल्स टू AE। ये आपको दिए गए हैं, आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस फाइंड करने हैं और उनके कॉन्ग्रेंट एंगल बताने हैं। तो वर्टिसेस में तो आपके आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से हैं, AA, R इक्वल्स टू X एंड K इक्वल्स टू E। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गए, ठीक है, AA, R, X, E और K। नेक्स्ट आपके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी कॉन्ग्रेंट एंगल्स। कौन कौन से होंगे, यही हैं, एंगल्स भी यही हैं। ये वर्टिसेस के साथ आप एंगल का सिंबल लगा दोगे तो वो आपके क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। मीन्स आप लिखोगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, एंगल R इक्वल्स टू एंगल X एंड एंगल K इक्वल्स टू एंगल E। ये आपके कॉन्ग्रेंट एंगल्स आ गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S5 है, आइडेंटिफाई करनी है कॉन्ग्रेंट साइड्स और एंगल्स दोनों ट्राइंगल की। ये दोनों ट्राइंगल बताए हैं, यहाँ पे आपने कॉन्ग्रेंट साइड्स भी फाइंड करनी है, कॉन्ग्रेंट एंगल्स भी बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट साइड देखिए, CE किसके इक्वल दी है, वन बाय लाइन देखिए, DE गिवन दी गई है आपको, ये 2 एरो से शो किया है। AE किसके इक्वल दिया गया आपको, BE, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, जस्ट यही थी। अब आपको बताया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे आपको खुद कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट एंगल्स आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे जो यहाँ पे इक्वल आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, मीन्स आपका एंगल AEC इक्वल्स टू आपका आएगा एंगल BED। साथ में क्योंकि ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये वैसे भी इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ट्राइंगल आपके क्या हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए एंगल D भी 90, एंगल C भी, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ये क्या होगा आपका ईच 90, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से जो आपका एंगल, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल, तो ये थर्ड एंगल तो नेचुरली इक्वल आएगा, मीन्स आपका एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आपके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। दो साइड्स यहाँ पे इक्वल दी हैं, थर्ड साइड का भी हमें बताया नहीं है कि ये इक्वल है, क्योंकि एरो जस्ट शो किया है, ये नीचे की साइड आ रहा है, वो ऊपर की साइड जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 लाइन डाल के उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये लाइन्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, यही गिवन आपको। नेक्स्ट आपका S6 से क्वेश्चन है, यहाँ पर उन्होंने बोला है लेबल कीजिए दोनों पेंटागन को। चलिए लेबल करते हैं, ABCDE, ठीक है। इसको इस तरह से करते हैं P, क्योंकि यहाँ पे सेम दिखाएंगे ना, PQRST कर दिया लेबल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स इन द सेकंड पेंटागन। सेकंड पेंटागन जो आपको दिया, ये 5 साइड फिगर जो है, इसमें जो एंगल्स नहीं दिए गए वो आपने फाइंड करने हैं, साथ में जो साइड्स नहीं दी गई वो भी आपने फाइंड करनी है। और ये दिया गया है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अब आप देख रहे हैं कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल A आपका किसके इक्वल है, एंगल Q के। उसी के साथ वाला एंगल जो था वो था B, वो है 109। तो Q के साथ वाला ये भी आपका क्या हो जाएगा, 109। एंगल B इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 109। फिर B के साथ जो लाइन वाला एंगल है वो है C, वो है 108। P के साथ भी इसी तरह लाइन वाला एंगल है, ये आपका आ गया 108। मीन्स एंगल C इक्वल्स टू एंगल T इक्वल्स टू 108 डिग्री। नेक्स्ट देख सकते हैं, जो C के साथ नीचे एंगल जा रहा था वो था 6 डिग्री का, ये भी तो नीचे जा रहा है, ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, 106 डिग्री का।
मीन्स यहाँ पे आपका एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एस इक्वल्स टू 106 डिग्री। ठीक है, एंगल सारे आ गए आपके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसके बाद 106 है, 160, उसके बाद 111, 111 ही है। अब आई साइड की बात, ए बी मीन्स क्यू पी, ये आपका क्या होगा 4.8। मीन्स आपका ए बी जो था वो क्यू पी के इक्वल है और वो कितना आ गया 4.8। उसके बाद है बी सी मीन्स पी टी, बी सी वो पी टी के इक्वल हो जाएगा, वो आपका आ गया 4.8। फिर है सी डी नीचे की साइड मीन्स टी एस, सी डी इक्वल्स टू टी एस। ठीक है, तो वो कितना है आपका 5.3। ठीक है, उसके बाद डी से ई नीचे से ऊपर जो आपको एक्स यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे कितना है 5.1। मीन्स आपका एक्स इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 5.1। उसके बाद है आपका ये वाली ई ए जो कि आपका आर क्यू है, ई ए लिखिए जहाँ ए ई लिखिए इक्वल्स टू आर क्यू और है कितनी आपकी 5। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आ गई, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट जो एंगल्स थे वो भी हमने फाइंड कर लिए। जो अननोन साइड्स थी अननोन एंगल्स है वो हमने दोनों यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं। तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.1 वो भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।